मतलब इतने घोड़े आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी नहीं मान रहा जाने के लिए। एक मिला तो भाई 6,000 रुपये मांग रहे हैं। 6,000 मांग रहे हैं भवन तक के लिए। हाँ, जाने जाने का कि आने जाने का? आने जाने का तो श्राइन बोर्ड कहता है कि हमने पूरी सुविधाएं यात्रियों को दे रहे सुविधा नहीं है इनकी, कोई नहीं है इनके, जाते नहीं अपनी मर्जी से रेट मांग रहे हैं और दे भी रहे तब भी नहीं जा रहे। पहली बात जाने को तैयार नहीं है, घोड़ा नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं कि आने जाने का करेंगे 6,500 रुपया देंगे। 3 घंटा सीढ़ी कर रहा हूँ, कोई जाने तो 6,000 दो, 5,000 दो, ऐसा मांग रहे हैं। हमारा तो देते हैं बट बोलते हैं कि कोई खाली नहीं है, ऐसा है वैसा ऐसा करके। भैया कितने पैसे मांगे इन्होंने आपसे? 3,000 रुपया मांगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जय माता दी। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं सुशील शर्मा। अभी जो आप खबर देखने जा रहे हैं ये डायरेक्ट मां वैष्णो देवी के दरबार आने वाले यात्रियों को रिलेट करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको मां वैष्णो देवी की यात्रा करनी हो और जो लोग चल नहीं सकते हो उनके लिए बड़े सारे ऑप्शंस यहाँ पे श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा रखे गए हैं। उनमें से हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है, ये सारे ऑप्शंस रखे गए हैं। और श्राइन बोर्ड ने सारे, चाहे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का ठेका हो, बैटरी कार का ठेका हो या फिर हेलीकॉप्टर सर्विसेज हो, ये सारे के सारे श्राइन बोर्ड ने जो है वो सबलेट किए हुए हैं और कंपनीज को ये जिम्मेदारी दी है कि यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यात्रा जो है सुचारू रूप से चले और यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज हम बात करते हैं उन यात्रियों की जिनको हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की टिकट नहीं मिलती है और वो बाणगंगा से उनके पास थर्ड ऑप्शन रहता है घोड़ों का, कि उनको घोड़े पे जो यात्री नहीं चल सकते हैं वो घोड़ा वहां से ले और अपनी यात्रा जो है वो मां वैष्णो देवी के दरबार तक करें। एक यात्री, हमने कल हमारी टीम स्टेट समाचार की टीम जैसे ही बाणगंगा पे गई तो वहां पर हम हैरान रह गए ये देख के कि 2-3 यात्रियों से हमने बात की, वो भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि यात्री जैसे ही फ्रिस्किंग करके आगे पहुंचता है तो वहां पर घोड़ों का अंबार लगा होता है। घोड़ों की वहां पर एट अ टाइम 50 से 100 घोड़ा वहां पर होता है। पर जैसे ही यात्री घोड़े वाले के साथ बात करता है, उसको बोलता है कि मुझे अर्धकुंवारी ले चलो, मुझे भवन तक ले चलो, तो घोड़े वाले का सीधा जवाब होता है कि हम नहीं जाएंगे। अब घोड़े वाला जो कि घर से काम करने के लिए आया है वो सीधा ना क्यों करता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओवर रेट या फिर ब्लैक में जाना। आपको बताते चलें कि जैसे ही घोड़े वाले के साथ यात्री बात करता है तो घोड़े वाला उसको मना करता है। वहां पर कोई भी किसी कंपनी का, जिस कंपनी को एक एमटेक कंपनी करके है जिसको कि सबलेट किया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा घोड़ा, पिट्ठू, पालकी को ऑपरेट करना, और जिसकी ये पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यात्रियों को जो है वो घोड़ा प्रोवाइड करवाना, पर वहां पर कंपनी का कोई भी बंदा नहीं रहता है। यात्री जब डायरेक्ट घोड़े वाले के साथ बात करता है तो घोड़े वाला उसको डिनाई करता है और यात्री जब परेशान होकर फिर वहां पर घोड़े वाले के पास जाता है तो यात्री उसको बोलता है कि हम भवन पे 6,000, 7,000, 8,000 मुंह मांगा रेट मांगते हैं, जबकि कटरा से बाणगंगा से लेके भवन तक का रेट जो है मात्र 1,250 रुपया है, जिसमें से 50 रुपये की पर्ची जो है वो कंपनी को जाती है और 1,200 रुपया जो है वो घोड़े वाले की जेब में जाता है और 600, 650 के करीब जो रेट है वो अर्धकुंवारी का है। अब वहां पर बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं जिनको ऑपरेट करना, जिनको क्यू में लगाना, जिनको यात्री को प्रोवाइड करवाना काम है एमटेक कंपनी का। पर उसके बावजूद भी अगर यात्री वहां पर हरास होता है तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिरकार कौन वो संस्था है, कौन वो एक जिम्मेदार एजेंसी है जो कि यात्रियों को वाजिब रेट पे, जो रेट लिस्ट वहां पर डिस्प्ले की गई होती है, उस रेट पे यात्रियों को घोड़ा प्रोवाइड कराना आखिरकार किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे घोड़े वाले जो हैं वो ऐसे ही करते हैं और यात्री जो है वो इतना परेशान होता है कि वो इन घोड़े वालों की शिकायतें जो है वो कोई दिल्ली में करता है, कोई श्राइन बोर्ड के हेड ऑफिस में करता है, कोई गवर्नर हाउस में करता है, कोई कहीं पे करता है। अब ये तो हमने आपको बताया कि अगर आप बाणगंगा में जा रहे हैं, आपको घोड़ा नहीं मिल रहा है
तो सबसे बड़ी बात यह है कि घोड़े वाले को चेक कोई नहीं कर रहा, वहां पर उसको कोई पूछा नहीं जा रहा है कि भाई अगर तू रेट 1250 रुपया है तो तू यात्री से 6000, 7000, 8000 क्यों मांग रहा है यात्रियों को। और घोड़ों की वहां पर लाइन लगी हुई है, मतलब यही है कि 1250 रुपए पे कोई भी जाने को तैयार नहीं है। एग्जाम्पल देंगे कि अगर 10 घोड़े वहां पर खड़े होंगे तो 10 में से 6 से 7 घोड़े ऐसे होंगे जो कि ब्लैक पे जाएंगे और 4 घोड़े ही ऐसे होंगे जो शरीफ घोड़े वाले होंगे, वो अपने रेट पे जाएंगे और फेरा लगाकर वापिस आ जाएंगे। अब एक सिस्टम यहाँ पर चल रहा है कि अगर इन घोड़े वालों को, इन मजदूरों को पूछा नहीं जा रहा है, इनको अपनी मनमर्जी करने दी जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि जब यात्री हरास होगा, वो कहीं ना कहीं पर जाकर किसी यात्री के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, कहाँ से वो आया, और कहीं ना कहीं पर वो कंप्लेन करेगा। और जो हमें इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो सीन हमें दिख रहा है वो ये है कि इन मजदूरों को यहाँ पर कैसे ख़त्म किया जाए, इस ट्रैक को, इस ऐतिहासिक ट्रैक को कैसे खत्म किया जाए और ताराकोट मार्ग को कैसे चलाया जाए, आने वाले दिनों में गंडोले को, रोप वे को कैसे लगाया जाए। शायद इसीलिए ही इन घोड़े वालों पे कोई चेक नहीं है, इनको अपनी मन मर्जी जो है वो करने दी जाती है, जिससे कि यात्रा डिस्टर्ब हो और यात्री जो है हरास होके इनकी कंप्लेंट्स बड़े बड़े दफ्तरों में जाएं और वहां पर जो है इनकी इतनी इतनी मोटी जो है फाइलें तैयार हों और उन फाइलों में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया हो कि कटरा में जो भी मां वैष्णो देवी के ट्रैक पे जो भी मजदूर काम करते हैं वो यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ हरास करते हैं। पर अगर सिस्टम सही तरीके से चलाया जाए, अगर जिन लोगों को सबलेट किया है श्राइन बोर्ड ने, अगर श्राइन बोर्ड उस कंपनी को चेक करे और उसको दिशा निर्देश दे कि भाई यहाँ पर बाणगंगा में, चाहे बाणगंगा से लेके 14 किलोमीटर का जितना भी ट्रैक है, वहां पर किसी भी यात्री को घोड़ा पिट्ठू पालकी को लेकर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो शायद ये नौबत ही ना आए। ब्लैक मार्केटिंग जो है वो घोड़े की बंद हो जाए और यात्री जो है वो अच्छे तरीके से अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट कर पाए। तो लिहाजा हम भी इतना ही कहेंगे कि सारे घोड़े वाले जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं और जो लोग बेईमानी के साथ काम कर रहे हैं, जो ओवर चार्जिंग वहाँ पर कर रहे हैं, उनको कंपनी वालों को और श्राइन बोर्ड को, जो भी एजेंसियां वहां पर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी लेती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो यात्रा जो है वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, उनको घोड़ा पूरे रेट पर मिले, उनको पिट्ठू पालकी पूरे रेट पे मिले, ताकि यात्री जो है वो हरास ना हो और इनके चक्कर में बाकी वाले जो शरीफ घोड़े वाले हैं, शरीफ मजदूर हैं, वो भी लपेटे में ना आए और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में ना पड़े। तो लिहाजा आप देखिए कि यात्रियों के साथ जब हमने बात की तो उनका क्या कहना है। आप खड़े हैं 4 घंटे से बटक रही, पैरालाइज जो पैर से घोड़े वाले, पालकी वाले बोल रहे बुक है, घोड़े वाले बोले बुक है। मतलब इतने घोड़े आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी नहीं मान रहा जाने के लिए। फ्लाइट मिला तो भाई 6000 रुपये मांग रहे हैं। 6000 मांग रहे हैं भवन तक के लिए। हाँ, जाने का कि आने जाने का? आने जाने का दोनों का 6000 रुपया सिंगल आदमी का। हाँ। और आप यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं? 1.5-2 घंटे हो गए, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप, मतलब इतनी नाकामी? इसे मैं कहूँगा कि श्राइन बोर्ड कहता है कि हमने पूरी सुविधाएं यात्रियों को दे रहे। सुविधा नहीं है इनकी, कोई नहीं है इनके, जाते नहीं अपनी मर्जी से रेट मांग रहे हैं और दे भी रहे तब भी नहीं जा रहे। मतलब 6000 दे भी रहे हो आप? हाँ, तभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सर आप कितनी देर से यहाँ से खड़े हैं? सर मेरे को 2 घंटे हो गए यहाँ पर। पहली बात जाने को तैयार नहीं है, घोड़ा नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं कि आने जाने का करेंगे, 6500 रुपया देंगे। आने जाने का 6500 जी। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि वन साइड चाहिए था, लेकिन वन साइड जाने को तैयार नहीं है। कहते वापसी का भी साथ ही करेंगे 6500। बस 6500 आने जाने का कर रहे हैं कि सिर्फ जाने का कर रहे हैं? आने जाने का 6500। 6500 इनका रेट है। 1250 एक साइड का, दूसरी साइड से 1250, बराबर यही रेट है। तो कितनी देर से आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं? 2 घंटे हो गए, लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा यहाँ पे। कोई क्या कहते हैं आप, क्योंकि श्राइन बोर्ड इसकी देख करता है? देखना चाहिए या तो ये सर्विस बंद कर दी जाए जी, या इसको सही तरीके से चलाया जाए जी। क्या आप कितनी देर से खड़े हैं? 3 घंटा हो गया, 3 घंटा से वेट कर रहा हूँ। कोई जाने तो 6000 दो, 5000 दो, ऐसा मांग रहे हैं। हमारा तो देते हैं, बोलते हैं कि कोई खाली नहीं है, ऐसा है वैसा, ऐसा करके हरासमेंट किया जा रहा है। आपने किसी से बात की यहाँ पर? बहुत दिन से बात किया है, बहुत दिन से बात किया है।
पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस से बात, पुलिस से हम मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस चाहती दिला सकती है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं दिला सकती। इतने घोड़े खड़े हैं, आदमी खड़े हैं। जी, श्राइन बोर्ड से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की हरासमेंट जो हो रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? यात्री हो आप, सब बेकार, सब बेकार है, सब श्राइन बोर्ड कहता है कि मैं हर प्रकार की सुविधा ट्रैक पे दे रहा हूँ। नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जी, कोई सुविधा नहीं। भैया कितने पैसे मांगे इन्होंने आपसे? 3,000 रुपये मांगे। कहाँ के लिए? भवन के लिए। अच्छा, इतने सारे घोड़े हैं, एक भी नहीं मिला आपको? पूछो ना इनको किसी को भी।